हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V यूएसडी मॉडल। अब दोस्तों, रिव्यू तो आप लोगों ने चैनल पर ऑलरेडी देख लिया, फिर आज खास क्या है टाइटल थंबनेल से शायद वो आप लोगों ने समझ लिया है। मेरे पास दोस्तों यहां पर ये अपाचे 204V यूएसडी मॉडल करीबन 15 दिनों से है। अब इस बाइक को मैंने काफी ज्यादा यूज भी किया है, प्राइमरी यूज मैं इसी बाइक को कर रहा था। ठीक है, तो जो मुझे यहां पर एक्सपीरियंस हुआ है इस बाइक के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव्स, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। साथ ही रिव्यू में आप लोगों को ये भी बताता चलूंगा कि यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ताकि वीडियो के एंड तक दोस्तों आप लोगों को एक क्लियर आइडिया ये मिल जाए कि 200 सीसी के अंतर्गत अगर आप लोग ये बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना, और साथ ही इसकी कंपटीशन के साथ भी एक छोटी सी कंपैरिजन करेंगे इसकी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गजराज टीवीएस सॉल्ट लेक कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों के साथ पर क्लियर करना चाहूंगा। हाल फिलहाल में टीवीएस ने अपाचे 204V की 20th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च करी है, जहां पर प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, टीएफटी कंसोल, देन आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। उसकी रिव्यू भी बहुत जल्द चैनल पर आएगी। लेकिन दोस्तों, वो अभी एज टॉप मॉडल अपाचे 204V के हिसाब से वो बिकेगा। लेकिन अभी ये जो मॉडल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसको अगेन कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले यहां पर यूएसडी अपडेट के साथ मार्केट में उतारा था, ये पहले टॉप मॉडल के हिसाब से आ रही थी, लेकिन अभी एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च होने के बाद ये एज मिड मॉडल मार्केट में रहेगी। लेकिन ये मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट 5 से 6 हज़ार रुपए आप लोगों को यहाँ पर टॉप मॉडल या फिर एनिवर्सरी एडिशन के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर कम भी पे करना होगा। चलिए दोस्तों, अब मेरी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत में मैं आप लोगों से कह दूँ, मेरे एरिया में वेस्ट बंगाल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी बारिश चल रहा है, जिस वजह से गाड़ी में थोड़ी सी कीचड़ आ गई है। सो प्लीज़ यहाँ पर इसको नज़रअंदाज करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये जो न्यू 204V यूएसडी मॉडल है, इसकी जो लुक है इस बारे में बात करना चाहूँगा। आप 200 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मस्कुलर लुक जो ये आपको बिल्कुल देती है। बाकी दोस्तों, चलाते वक्त भारी बहुत ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन एक मस्कुलर लुक डेफिनेटली आपको मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो यूएसडी अपडेट हुआ है, जहाँ पर ये गोल्डन कलर है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल लुक है और ज़्यादा अभी अपीलिंग आप लोगों को बिल्कुल फील हो रहा है। बाकी बता दो दोस्तों, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है ग्लॉस ब्लैक कलर। इसके अलावा आप लोगों को मैट ब्लैक एंड देन ग्रेनाइट ग्रे, टोटल 3 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर कर रही है। अब दोस्तों, लुक तो यहाँ पर काफ़ी सही है, लेकिन हेडलैम्प का क्या है? पहले तो दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडलैम्प जो है इसको ऑन किया गया है। लेकिन अगर आप हेडलैम्प को ऑफ करके सिर्फ डीआरएल जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से जो की है डेडिकेटेड, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, अभी बस यहाँ पर जो डीआरएल है ये जल रही है। अगेन अगर मैं इसको जलाना चाहता हूँ हेडलैम्प को, तो इस तरीके से मैं जला सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट के लिए अलग से स्विच यहाँ पर मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, लो बीम, हाई बीम एंड देन पास लाइट। मैं यहाँ पर अगेन कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऑपरेट कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों, आप देख सकते हैं बाइक अभी बंद है, सामने पूरी तरीके से अंधेरा है। और अगर मैं अभी यहाँ पर बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट करते से कितना ज़्यादा यहाँ पर ये रोशनी बिल्कुल दे रही है। और अगर आप इसको अराउंड यहाँ पर 60-70 तक भी खींचते हैं ना, कुछ इस तरीके से, ये देखिए आराम से आप इसको खींच पा रहे हैं। मतलब देखिए, इससे ज़्यादा अभी रोड अलाउ कर नहीं दिया, रात का टाइम है। हाँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ दोस्तों 60-70 तक की स्पीड में आराम से आप इस लाइट के साथ राइड कर पाएंगे। आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक राइड कर पा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बाइक दिखती मस्कुलर है, लाइट भी काफ़ी यहाँ पर आप लोग को सही मिलेगा, लेकिन सेफ्टी के बिना शायद आप बाइक खरीदेंगे नहीं, तो वो भी कंपनी यहाँ पर भर के ऑफर कर रही है। डुअल चैनल एबीएस दोस्तों, चाहे फ्रंट देख रहे हो, रियर आप देख रहे हो, दोनों ही आप लोग को ब्रेक में जो एबीएस है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं, कभी अगर आप यहाँ पर कसकर ब्रेक पकड़ लेते हैं तो चांसेस रहता है कि रियर टायर उछल जाए, उससे भी राहत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रियर आप लोगों को टायर में रियर लिफ्टर प्रोडक्शन जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो रियर में 240 mm का बड़ा सा ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट में यहाँ पर 270 mm का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा दोस्तों। क्योंकि पेटल डिजाइन है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करता है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग इसकी फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं तो चलिए उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। करीबन 70 से 80 के बीच ले जाएंगे, अंदर टेस्ट करेंगे। और ये 76 पे फ्रंट ब्रेक, ये देखिए यहाँ पर रेत भी गिरा हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं वो जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से, धूल मिट्टी गिरने की वजह से वो जब पानी गिरा तो थोड़ा सा कीचड़ वगैरह आ गया। लेकिन मैंने 76 पे ले जाके ब्रेक किया दोस्तों, मुझे यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंस में यहाँ पर कमी फील नहीं हुई है। ठीक है, ये बात तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और अब रियर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर करीबन इसको 70 तक ले चलते हैं, देन रियर ब्रेक को टेस्ट करते हैं। ये 73 पे रियर ब्रेक,
और अभी देखिए मैं यहाँ पर अभी स्पोर्ट मोड में हूँ। हाँ, रियर ब्रेक जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करी अभी तो मुझे यहाँ पर जो एबीएस है इंट्रूशन उसका फील हुआ, लेकिन फ्रंट ब्रेक में ऐसा एबीएस इंट्रूशन मुझे फील हो नहीं रहा था। ठीक है, और दोस्तों अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को यूज करके देख लेते हैं। वही करीबन 70 के आसपास और ये 67 पे रियर विथ फ्रंट। पीछे दोस्तों तीनों ही बार देख के किया है मैंने ब्रेक, पीछे ऐसा कोई था नहीं तभी ब्रेकिंग किया है। तो ब्रेकिंग दोस्तों ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा देखने में मिल जाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। सेफ्टी तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा तो फिर गाड़ी खरीद के फायदा ही क्या है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में। यहाँ पर अभी कंपनी ये जो OBD2B है ये यहाँ पर बिल्कुल इंजन में प्रोड्यूस कर रही है, मतलब एक और यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर लगाया गया है ताकि यहाँ पर पोल्यूशन को और कम करा जाए। ठीक है, इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। बाकी दोस्तों इंजन वही है जो पहले आपको मिलता था, 197.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड वाली इंजन। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर जो सेटअप है आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, और दोस्तों पावर फिगर भी बिल्कुल ही सेम है, यहां पर भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों पावर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 3 मोड आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे आप पावर देख रहे हो या फिर आप टॉर्क देख रहे हो। मैक्सिमम आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलेगा। इसके अलावा 2 और मोड आपको मिलेगा, अर्बन या फिर रेन मोड, उसमें पावर और टॉर्क को हल्का सा घटा दिया जाता है। बाकी दोस्तों अगर कहा जाए तो यहां पर 20.8 PS तक का मैक्स पावर, 17.25 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों रेस ट्यून सीपर क्लच ये भी आप लोगों को यहां पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहां पर टायर देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोग को यहां पर रेमोरा का 90/90 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोग को मिलेगा, जहां पर ये टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। रेड कलर का एलॉय व्हील आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन जैसे आप रियर में आ रहे हैं दोस्तों ब्लैक कलर का एलॉय व्हील 17 इंच का आपको मिलेगा। बाकी कह दूं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, 130/70 सेक्शन का टायर आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पर इसको रेडियल बनाया गया है ताकि ग्रिप तो अच्छी मिले ही, साथ ही दोस्तों यहां पर फ्यूल एफिशिएंसी भी आप लोगों को ये बेहतर निकाल कर दे सके। बाकी दोस्तों अर्बन या फिर रेन मोड में स्पोर्ट मोड के मुकाबले पावर थोड़ी सी कम है, तो क्या डिफरेंस क्रिएट करती है? 2 डिफरेंस है, एक तो पर गियर टॉप स्पीड आप लोगों को हल्का सा कम मिलेगा, और साथ ही दोस्तों कौन सी मोड पे ये 0 to 60 80 कितने सेकंड में अचीव करते हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अर्बन और रेन मोड में सेम है। यहाँ पर पावर तो मैं अर्बन मोड से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट गियर पे रखा है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे, फुल थ्रॉटल, 41 तक फर्स्ट गियर, 58 तक सेकेंड गियर, और देखिए 80 तक यहाँ पर थर्ड गियर के बाद फोर्थ गियर पे जाने को कह रही है। ये था दोस्तों अर्बन मोड, और अब यहाँ पर मोड को चेंज करते हैं, स्पोर्ट मोड में ले जाकर सेम चीज को एक बार ट्राई करते हैं 3 हॉर्न के साथ, फुल थ्रॉटल। यहाँ पर देखिए 48 तक फर्स्ट गियर में जा रही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 तक सेकेंड गियर में, और थर्ड गियर में देखिए ऑलमोस्ट 100 टच कर रही है। वहां पर थर्ड गियर में ओनली 80 आप टच कर पा रहे थे। तो ये आप लोगों ने देखा, ये फर्क है दोस्तों। पर गियर में टॉप स्पीड में आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा जो फर्क है वो दिखेगा, और 0 to 60 80 में कितना फर्क है, या फिर 0 to 100 कितना फास्टेस्ट अचीव कर सकती है वो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर यहाँ पर देख लिया है। तो ये जो मोड वाइज का डिफरेंस है दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बता दिया। डेफिनेटली स्पोर्ट मोड में आप लोगों को बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूं, मैं इस बाइक को अराउंड यहाँ पर 300 किलोमीटर चला रहा हूँ 15 दिनों से। मुझे जो फील हुआ है दोस्तों, अगर आप लोग ज्यादा बेहतर माइलेज चाहते हैं, अगर आप लोग अर्बन मोड पर भी रखकर अगर आप इसको चला रहे हैं, इनफैक्ट इवन विद पिलियन भी अगर आप चला रहे हैं तो भी अच्छा खासा रिस्पांस जो है वो आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप 90-100 तक भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को वाइब्रेशन वहां पर समझ में आता नहीं है। और अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज पर चलाने के लिए 100-110 तक भी आप लोग आराम से क्रूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोगों को कभी शॉर्ट, ये जिस तरीके से मैं टर्न कर रहा हूं, ये टर्न लेना पड़ा, तो ये आप देख सकते हैं, ये टर्निंग रेडियस दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन हाँ ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा टर्निंग रेडियस आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब छोटी भी अगर जगह है तो आप इसको मोड़ पाएंगे, उतनी तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल ही रहा है। अब दोस्तों इंजन हीटिंग ये वाली जो इशू है, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं। मैं कहूंगा आप लोगों को ऐसा बहुत ज्यादा कोई इंजन हीटिंग की इशू भी यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा। मैंने तो 300 किलोमीटर करीबन 15-16 दिनों में इसको चला दिया है, मुझे यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू ऐसा यहाँ पर समझ में आया नहीं है। बाकी दोस्तों बात यहाँ पर इंजन की हो रही थी, तो जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों सेफ्टी बढ़िया है, चलाने में मजा आ रहा है, लेकिन अगर
हैंडलिंग के बारे में बात करी जाए तो कंपनी ने यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 37mm की जो गोल्ड कलर की आप लोग को यहाँ पर यूएसडी है, ये कंपनी अभी प्रोवाइड करा रही है, जो कंपनी पहले नहीं प्रोवाइड करा करती थी, इसको कंपनी ने यहाँ पर न्यू प्रोवाइड करी है। साथ ही अगर देखना जो पहले भी कंपनी प्रोवाइड करती थी शोआ के, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये यहाँ पर कंपनी आपको अभी प्रोवाइड कर रही है। बाकी दोस्तों सस्पेंशन की जहां तक बात है, मैं कहूंगा ऑन पेपर अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो स्टिफर साइड पर ही आपको फील होगा, मतलब सेटअप को देखकर, चाहे यूएसडी देख रहे हो या फिर आप मोनोशॉक रेयर में देख रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं तो कहूंगा स्पेशली जब आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं ना, अभी देखिए ये जो रोड में पानी जमा हुआ है, छोटी छोटी जगह पर जो पॉटहोल्स बन चुका है, इन सारी जगहों पर जब भी ये मतलब बाइक गिर रहा है ना, तो रियर सस्पेंशन में से दोस्तों बहुत ज्यादा झटका फील नहीं हो रहा। जब आप खुद बैठे हैं एज अ राइडर तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जब आप पिलियन के साथ बैठे हैं ना, तो जब लोड है यहाँ पर सस्पेंशन, स्पेशली रियर सस्पेंशन पे, तो ये और बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को यहाँ पर ये फील करा रही है। और बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो जब आप, ओहो माय गॉड, जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप कंट्रोल के साथ आप खेल पा रहे हैं, मतलब इधर उधर बाइक भाग नहीं जा रही है, ठीक है। और जब आप टर्न्स वगैरह ले रहे हैं दोस्तों, तो भी आप लोगों को काफी अच्छा खासा यहाँ पर जो सस्पेंशन में से या स्टेबिलिटी है वो आपको फील हो रहा है। इनफैक्ट जब आप कॉर्नर कर रहे हैं दोस्तों, यूएसडी की वजह से डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को एक बेटर कॉर्नर एक्सपीरियंस जो है इस बाइक में आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब तक दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया है कि दिखती काफ़ी अच्छी है, सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है, एक्सेलरेशन काफ़ी तगड़ी है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों पार्ट क्वालिटी का क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। ये आप लोगों को ऊपर में यहाँ पर फाइबर का जो टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन दोस्तों अंदर एक्चुअल में आप लोगों को मेटालिक टैंक ही मिलेगा और वो 12 लीटर का मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग वर्क है इसको यहाँ पर करा गया है। RTR 200 की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। TVS का यहाँ पर ये जो 3D लोगो है ये आपको दिख रहा है। RTR यहाँ पर आप लोगों को स्टिकरिंग के हिसाब से दिख रहा है और दोस्तों फाइबर क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं अपाचे का यहाँ पर अगेन स्टिकरिंग है। ये जो पैनल है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। 204 भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ये जो आप यहाँ पर फाइबर क्वालिटी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी काफी बढ़िया आपको मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं पहले जैसे भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा और फ्रंट की तरह रियर में भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को मिल रहा है। और ठीक इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर TVS रेसिंग का ये जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पर जो साइड गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओपन चेन सिस्टम मिल रहा है, मेन स्टैंड के साथ साइड स्टैंड मिलेगा विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर और 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप, ये मैंने आप लोगों से यहाँ पर ऑलरेडी कही है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये 800 mm तक का बिल्कुल समझ में आ सकता है। और साथ ही अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों 12 लीटर तक आप लोगों को मिल जाएगा और E20 क्योंकि लिखा हुआ है तो आप लोग फ्लेक्स फ्यूल से भी इंजन को बिल्कुल रन करा पाएंगे। और माइलेज दोस्तों बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या फिर रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो करीबन आप लोग यहाँ पर 40 kmpl तक भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो बेस्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं 180 mm तक का आप लोग को मिल जाएगा और वेट भी ज्यादा नहीं है दोस्तों, जस्ट 151 किलोग्राम तक का आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों राइडर कंफर्ट को बढ़ाने के लिए चाहे आप यहाँ पर ये ब्रेक लीवर देख रहे हो चाहे आप यहाँ पर ये क्लच लीवर देख रहे हो, दोनों को ही कंपनी ने यहाँ पर एडजस्टेबल रखा है। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो 3 लेवल एडजस्टेबल है, इसको हल्का सा बाहर की तरफ आप अगर मूव कर रहे हैं और इस एरो के साथ आप जिस भी लेवल को मैक्स कराते हैं उस लेवल पर यहाँ पर ये बिल्कुल सेट भी हो जाता है। और साथ ही दोस्तों हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंपनी ने पहले के मुकाबले अभी चेंज कर दिया। जो पहले क्लिप ऑन हुआ करती थी अभी कंपनी यहाँ पर ये हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडल बार दे रही है। अब हाइड्रोफॉर्म्ड दोस्तों तो कहा जाता है कि वाइब्रेशन ही रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये पास लाइट का जो स्विच है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये हाई बीम लो बीम के लिए है, ये टर्न सिग्नल और दोस्तों यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है। तो अगर आप इस यहाँ पर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। और उसको टॉगल करने के लिए दोस्तों आई का यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों काफ़ी लाउड आप कह सकते हैं। इंजन किल स्विच आपको मिलेगा। आप दोस्तों 3 मोड है ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है जो आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा है। चेंज आप इस मोड बटन के सहारे कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको मिलेगा दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और नीचे है दोस्तों इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुनाया है। बाकी दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में अगर बात करी जाए, जैसे आप ऑन करते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, 3 2 1 गो, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपाचन लिख कर आ रही है दोस्तों। बाकी ब्लूटूथ इनेबल्ड है ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों से कहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टैकोमीटर मिल रहा है, मतलब RPM मीटर, देन स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा, फ्यूल गेज सेंसर मिल रहा है, कितनी टाइम हो रही है वो आपको बता रहा है, देन कौन सी मोड पर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर आपको दिख रहा है। और दोस्तों अगर आप मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप F के बाद यहाँ पर आप लोगों को लैप टाइमर मोड मिल जा रहा है, कितनी हाई स्पीड अचीव करी है इसने ये आपको दिखा दी, 0 to 60 कितने सेकंड्स में इसने अचीव किया है ये भी आप लोगों को बताएगी। साथ ही एवरेज स्पीड कितनी है ये भी
आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। बाकी दोस्तों अगर आप मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी स्टाइलिश ही यहाँ पर समझ में बिल्कुल आने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो प्रोवाइड करा रही है। कॉकपिट व्यू यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। बाकी हाँ, मैं सही कहूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो मैं बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ। हैंडलिंग मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रही है, स्पेशली आफ्टर दिस यूएसडी अपडेट। और साथ ही यहाँ पर स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ मिल रहा है। हाँ, अगर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता बाय डिफॉल्ट तो सही होता। हाँ, एज एन एक्सेसरीज आप उसको खरीद के लगवा सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप हैंडलिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं तो कहूंगा आप लोगों को काफी अच्छा खासा बाइक यहां पर बिल्कुल कंपनी प्रोवाइड करा रही है। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बाइक के बारे में बताऊं तो मुझे तो काफी बढ़िया लग रही है। हैंडलिंग इसकी काफी सही है आफ्टर दिस यूएसडी अपग्रेड। और अगर आप माइलेज देख रहे हैं वो भी आप लोग को अप टू 40 मिलने के चांसेस काफी ज्यादा अगर आप अर्बन या फिर रेन मोड में अगर आप लोग चला रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, स्पेशली मैंने आपको टेस्ट करके भी बताया है, स्पोर्ट मोड में आप लोग को इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रही है। सस्पेंशन भी दोस्तों, भले यहाँ पर ये स्पोर्टी सस्पेंशन आप लोग ऑन पेपर दिख रहा हो, लेकिन अगर आप स्पेशली मैं कहूंगा अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो कंफर्ट भी आप लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है। पिलियन कंफर्ट तो भी मैं कहूंगा दोस्तों अच्छा खासा पिलियन कंफर्ट भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। उसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। बाकी दोस्तों 12 लीटर का टैंक, करीबन 40 तक का आप माइलेज यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और माइलेज को एनहांस करने के लिए रेन या फिर अर्बन मोड में चलाएंगे तो बेहतर तो होगा ही। लेकिन और एक चीज जो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा, मान के चलिए आप यहां पर फर्स्ट गियर पर है और आपने यहाँ पर देखिए मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखिए गाड़ी अपने आप यहाँ पर हल्का हल्का थ्रॉटल ले आगे बढ़ रही है। जैसे कि आगे यहाँ पर ट्रैफिक है दोस्तों और आप बार बार इस तरीके से क्लच थ्रॉटल गियर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड गियर में डालकर अभी देखिए मैंने थ्रॉटल यहाँ पर छोड़ दिया है तो गाड़ी अपने आप यहाँ पर आगे बढ़ रही है। मैं बार बार क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं बार बार क्लच थ्रॉटल गियर के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पर जो माइलेज है बाइक की वो मेंटेन होती है क्योंकि मैं बार बार क्लच थ्रॉटल गियर के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों कंपनी इसको ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है और ये काफी सही भी है अगर आप लोग माइलेज को मेंटेन करना चाहते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए, कैसी लगती है आपको ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा दोस्तों इसके बारे में। बाकी दोस्तों बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सब गुजर रहा है, स्पोर्ट मोड पर ऑलरेडी आप है और अगर आपको क्विक यहाँ पर ओवरटेक्स वगैरह करना है तो पावर की कमी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं हो रही है। देखिए आराम से, मतलब आपको ना एक आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी, ठीक है, जब आप इस बाइक को चलाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो पिलियन के साथ भी बैठकर आप लोगों को इतना ही यहाँ पर मजा आने वाला है। बाकी दोस्तों मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि 200 सीसी के अंतर्गत ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। कंपटीशन में दोस्तों दो बाइक आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, ड्यूक 200 जिसकी प्राइस आप लोगों को इसके मुकाबले बहुत ज्यादा समझ में आ सकता है, एंड देन दूसरा दोस्तों NS 200 जो आप लोगों को इसी बाइक की प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो दोनों ही बाइक आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कोलकाता में देख रहे हैं तो 1,85,1,86,000 तक में मिल जाता है। NS 200 हो या फिर अपाचे 204 भी यूएसडी मॉडल हो। मैं कहूँगा दोस्तों NS 200 की भी परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब है, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन वहाँ पर भी आपको मिलेगा। लेकिन दो चीज़ जो आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर समझ में आएगा वो ये है कि माइलेज थोड़ी सी कम मिल सकती है और क्योंकि लिक्विड कूल है दोस्तों तो लाजमी सी बात है वहाँ पर मेंटेनेंस आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बेयर करना हो सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। 5 स्पीड गियर बॉक्स, ऑयल कूल भले आप लोगों को मिल रहा हो लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोगों को दमदार मिलेगा, स्पेशली अगर आप स्पोर्ट मोड पर इसको अगर डालकर चला रहे हैं। और साथ ही दोस्तों 2-3 चीज़ जो मुझे यहाँ पर सबसे बेहतरीन लगा है, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी करा है। कंफर्ट इस बाइक में आप लोगों को बहुत सही देखने में मिलता है। बाकी मैंने 50-60 किलोमीटर तक यहाँ पर पिलियन के साथ भी राइड करा है, वहाँ पर भी कंफर्ट आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा देखने में मिल जाता है। माइलेज आप लोगों को यहाँ पर अच्छा देखने में मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों जो लोग कहते हैं कि भाई ऑयल कूल 5 स्पीड गियर बॉक्स शायद चलाने में मज़ा आना है, मैं तो कहूँगा मेरी बात मत मानिए, आप नियरेस्ट शोरूम पर जाइए, एक बार टेस्ट राइड लीजिए। स्पेशली अगर आप स्पोर्ट मोड पर डालकर चला रहे हैं, चलाने में मज़ा ही आप लोगों को अलग समझ में आएगा, स्मूथनेस भी आप लोगों को यहाँ पर फील होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों आपको अच्छा माइलेज चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ अच्छा होना चाहिए, आप लोगों को हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए। और 1,80,85 तक अगर आपकी बजट है, मैं तो कहूँगा दोस्तों 2025 न्यू TVS Apache RTR 204B USD ये वाली मॉडल आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, बाइक आप खरीदने वाले हैं नहीं, बाइक आपको कितनी बेहतरीन लगी, कितनी अच्छी लगी, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।